किसान भाइयों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो जिन किसान भाइयों के खेत में रबी की फसल का काम पूरा हो गया है, वे किसान भाई अगली खेत की फसल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों की सुविधा के लिए हम हर महीने फसलों की बुआई की जानकारी देते हैं, जिससे आप लोग सही समय पर फसल की बुआई कर बेहतर उत्पादन हासिल कर सको। तो इसी तरह हम अप्रैल माह में भी बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप लोग सही समय पर फसल की बुआई कर बेहतर उत्पादन हासिल कर सको। इसी तरह हम अप्रैल माह में भी बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों से भी अवगत कराएंगे। तो वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए लास्ट तक देखिए। और चैनल पर पहली बार आया हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल, कारगर और उपयोगी होगी। तो दोस्तों, जो हमारे गेहूँ के खेत खाली हो रहे हैं, कहीं पर हो चुके हैं और कहीं पर कटाई हो रही है, तो गेहूँ की कटाई के बाद इन सब्जियों को हम अपने खेत के अंदर लगाएंगे। तो भाइयों, सब्जियाँ क्यों चुनी है? क्योंकि सब्जियों की बात करूं, सर्दियों के अंदर बहुत सारी बम्पर सब्जियों की पैदावार है, लेकिन दोस्तों गर्मियों के अंदर सब्जी वही पैदा कर सकता है जिसके खेत के अंदर ट्यूबवेल हो और ट्यूबवेल में अच्छा खासा पानी होता है। तो गर्मियों के अंदर जहां आपने देखा होगा कि सब्जियों के रेट आसमान को छू रहे होते हैं, तो अगर आपके खेत में पानी की पर्याप्त मात्रा है तो भाइयों आप गर्मियों के सीजन में खेत खाली न रखें और सब्जियों की खेती कर अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हो। तो मैं आपको कुछ ऐसी गिनी चुनी फसलें बता रहा हूँ, कुछ ऐसी सब्जियाँ बता रहा हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से यदि आप उसे गेहूँ के खेत में खाली हो उसमें लगाएंगे तो आप काफ़ी कम समय में अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सबसे पहले पालक की खेती करें, क्योंकि आपको पता है कि जितनी गर्मी बढ़ती जाती है पालक की डिमांड जो है उतनी बढ़ती जाती है और शादियों के अंदर पालक की बहुत ज़बरदस्त डिमांड रहती है। तो अगर आप पालक की खेती अपने खेत में करेंगे तो आप ज़बरदस्त मुनाफा हासिल कर सकते हो। और अच्छे से खेत की तैयारी कर कर उसमें देसी खाद जरूर डालें और डीएपी जरूर डालें, जिससे हमारी फसल के अंदर ग्रोथ जो है वह भी नहीं रुके और शानदार ग्रोथ हो। तो दोस्तों, आप पालक की खेती कर कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड भी 365 दिन ज़बरदस्त होती है और आप अपने खेत में लगाइए लौकी। लौकी एक ऐसी फसल है दोस्तों जिसको आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हो, आप कहीं पर भी लगा सकते हो और कहीं पर भी बेच सकते हो। और दोस्तों, जितनी गर्मी बढ़ती जाती है उतनी ही इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, तो आप लोग लौकी से भी बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद मैं सलाह देता हूँ, आप अपने खेत के अंदर लगाइए कद्दू। कद्दू की भी गर्मियों में डिमांड अच्छी खासी रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी डिमांड होती है और बहुत ही शानदार इसके रेट मिलते हैं। तो आप कद्दू का स्टोरेज भी कर सकते हो। तो आप कद्दू की फसल से भी दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो आप कद्दू की फसल ज़रूर लगाएं अपने खेतों में। उसके बाद मैं दोस्तों आपको बताता हूँ ज़बरदस्त और यूनिक फसल। तो आपको मिर्ची की खेती की सलाह दूंगा। यदि आपने नर्सरी तैयार कर रखी है या आप कहीं से नर्सरी खरीद लाइए और आप बढ़िया से अपने खेत की तैयारी कर कर खाद अच्छा खासा डालकर उसके अंदर दोस्तों मिर्ची की खेती करिए। अब गर्मियों के अंदर डिमांड की बात करूं तो यह 362 दिन इसकी डिमांड रहती है। तो आप मिर्ची की खेती कर कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। गर्मियों के अंदर मानता हूँ वायरस आने की संभावना होती है और चैलेंज भी आते हैं। यदि हमने इन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो आप अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको सलाह देता हूँ 365 दिन की डिमांड वाली खीरा। अब शादियों का सीज़न आएगा और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। विधि आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्यारियों में भी लगा सकते हो, मचान पर भी ऊपर भी चढ़ा सकते हो और बढ़िया से तैयारी कर कर आप खीरे की खेती कर कर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। तो आप भिंडी की फसल कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद में आपको हरी प्याज की सब्जी लगाकर वह सेल कर कर अच्छा बढ़िया इनकम हासिल कर सकते हो। मैं आज की थोक की रेट की बात करूँ तो 30 से 40 रुपये किलो जा रही है। तो आप बहुत ही शानदार इससे मुनाफा कमा सकते हो और बैंगन की खेती कर कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो आप एक बार बैंगन की फसल लगा देते हो तो साल भर तक बैंगन का उत्पादन देती रहेगी। तो आप गर्मियों के अंदर बैंगन की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद मैं आपको दोस्तों कम लागत कम मेहनत में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। उसके बाद मैं आपको सलाह दूंगा आप टमाटर की खेती करें, क्योंकि दोस्तों आप जब भी सब्जी खरीदने जाते हो तो टमाटर जरूर डलवाते हो। अब इसकी डिमांड की बात करूं तो इसकी डिमांड भी 362 दिन अवश्य होती है। तो जो हमने सर्दियों में टमाटर लगाए थे वह खत्म होने की कगार पर है और जो अब टमाटर लगेंगे और जब वो हार्वेस्टिंग होकर मार्केट में जाएंगे तो आपको ज़बरदस्त भाव देखने को मिलेंगे। तो आप टमाटर की खेती से भी आप ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हो और आप मूली की फसल भी लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आपने जो सर्दियों में जो मूली लगाई थी वह सेल हो चुकी है और अब जो आप लगाओगे वो गर्मियों के अंदर जाकर जब मंडियों में ले जाओगे तब मंडियों में शॉर्टिंग आएगी और आपको रेट भी अच्छे मिलेंगे।
आपको लगाना किस विधि से, तो आपको बढ़िया खेत तैयार कर लेना है और बेड तैयार कर लेना है। और बेड पर आप 4 बेड मूली के लगाइए और उसके बीच 2 बेड आप मक्का के लगाइए। इस प्रकार से आप मक्का की खेती भी ले लेंगे और मूली की खेती भी ले लेंगे। इससे आप गर्मियों में जो लू का प्रकोप होगा उससे आप मूली को मक्का की मदद से बचा लेंगे। तो आप गर्मियों में मूली की खेती लगाकर अच्छा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं किसान भाइयों। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय किसान।